हेलो डियर व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। आप में एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि मैम प्लीज टेल अस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड द बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में जानना चाहते थे। एंड आई ऑलवेज केयर फॉर योर एफर्ट्स यू आर टेकिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 का मैं आपके साथ पेपर आज लेकर आई हूँ। इसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द आंसर। साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगी। यस ऑफ कोर्स, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ूंगी, दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर लॉन्ग वीडियो। और अभी आई नो कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है टू रिवाइज योर कंसेप्ट, तो उसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए हर एक स्लाइड से हम एक क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। अभी के लिए आपके साथ फिजिक्स का पार्ट शेयर कर रही हूँ एंड इन द इवनिंग तक आपको केमिस्ट्री का पार्ट भी मिल जाएगा। कोशिश रहेगी कि इवनिंग में ही आपको बायोलॉजी का पार्ट भी प्रोवाइड किया जाए। बट अगर बायोलॉजी का पार्ट आपको इवनिंग तक नहीं मिला, डेफिनेटली आपको सुबह मॉर्निंग तक बायोलॉजी का पार्ट भी मिल जाएगा। और एक बार ये तीनों सेशंस कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होते ही इसका पूरा पीडीएफ अलॉन्ग विद द आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहे तो फिर इसको वहां पर भी एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर्स भी साथ साथ में बताऊंगी, तो आप वहां पर भी रिवाइज कर सकते हैं। एज यू फील बेटर आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वीडियो को देखते हैं उससे आपको एक इमेज रहती है आईज के सामने, जिसकी वजह से आपको समझने में बहुत जल्दी हेल्प होती है। तो आई रिकमेंड कि आप पहले इस पूरी वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जब आप पीडीएफ से जाकर इसको रिवाइज करेंगे तो कंसेप्ट्स और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स प्रोसीड टू टॉपिक। बेसिक डिटेल्स में आपको ये चीजें देखने को मिल रही है, कौन सा तरीका होता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फिल करना होता है, मार्क करना होता है। दीज आर ऑल द रॉन्ग वेज। जहां पर आप जितने भी ये तरीके हैं, अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को मार्क करते हैं, आंसर को मार्क करते हैं, तो दिस इज द रॉन्ग वे। ये आपको ऐसे नहीं करना है एंड दिस इज द करेक्ट वे, जिसमें आपको फुल सर्कल को ही फिल करना होता है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है, जस्ट लाइक हाउ टू बी यू इन द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर्स लाइक एनीथिंग एल्स, मोबाइल फोन्स आपको अलाउ नहीं होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी पता है। और जैसा मैंने बोला, स्लाइड बाय स्लाइड में आपको अभी एक ही क्वेश्चन बताऊंगी। फर्दर मोर, अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन, डिफिकल्टी आती है कुछ भी समझने में किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एज आई ऑलवेज सेड कि आई एम वेलकमिंग यू देयर ऑलवेज टू हेल्प यू, टू गाइड यू, सपोर्ट यू। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हिच टेक्स सेकंड्स? तो जो सिंपल पेंडुलम होता है, जो सेकंड्स में टेक करता है, उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी लेंथ होती है 0.99 mm। दैट मीन्स इसका आंसर जो है वो डी है। तो हर स्लाइड में मैं आपके सामने एक ही क्वेश्चन को पढ़ूंगी, बाकी मैं आपको इनके सामने आंसर्स बता दूंगी, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ूंगी, जैसा मैंने बोला, वीडियो बहुत लंबी होगी और आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। सिर्फ मोटिव इतना है कि आपकी हेल्प हो जाए, आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। सेकेंड स्लाइड पे आ जाते हैं हम। सेकेंड स्लाइड का हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इंड्यूसिंग न्यूक्लियर फिशन इज बाय यूजिंग। जो सबसे इफेक्टिव तरीका है न्यूक्लियर फिशन को इंड्यूस करने का, वो किसके इस्तेमाल से किया जाता है? दैट इज फास्ट न्यूट्रॉन। बी पार्ट इसका आंसर है। कमिंग टू थर्ड स्लाइड, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए इज इक्वल टू बी सी एंड बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज देन करेक्ट? इसका आंसर डी आएगा, बिकॉज सी इज ए नल वेक्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। A fuse wire with radius of 0.02 mm blows with a current of 5 ampere. What is the current required to blow another fuse wire of the same material which has a radius of 0.04 mm? इसका आंसर आएगा बी पार्ट 14.1 एम्पियर। मूविंग फर्दर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ेंगे। द फोटो करंट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेस। इसका आंसर होगा हमारे पास 14 का आंसर है बी पार्ट, यानी कि देयर इज इंक्रीज in the intensity of the source. Moving to next one, the question number 15. The unit of capacitive reactance. Actually, capacitive resistance is a typo error. The unit of capacitive resistance is resistance का unit ohms होता है, तो इसका आंसर D पार्ट है। अभी next slide में हम question number 22 को देख लेते हैं। A drop of petroleum when spreads on the water surface displays colorful patterns during daylight due to। किसकी वजह से उसमें colorful lights pattern दिखने शुरू हो जाते हैं? It is due to interference of light की वजह से ऐसा होता है। अनदर स्लाइड, इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। मीजनर्स इफेक्ट इज सीन इन। मीजनर्स इफेक्ट किस में देखने को मिलता है? इट इज सीन इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें देखने को मिलता है। अनदर क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड इज, a wire of resistance R is cut into an equal parts. These parts are then connected in parallel. What is the equivalent resistance of the combination? And the answer is option number D. Moving to our next slide, question number 38. Find
Find the ratio between the velocities of two bodies A and B if their displacement time curves make 30-degree and 60-degree angles with the time axis respectively. The answer is option number C, 1:3. Another slide we have here, we will talk about the question number 47. When a person in a lift accelerates in downward direction, the ratio of his apparent weight to his actual weight will be कितना होना चाहिए? Less than 1. C option is the correct answer. Coming to our next slide, question number 44. The energy gap between valence band and conductance band is 10 eV. The given material is said to be a, क्या बोल सकते हैं उस given material को? Insulator. Answer is option number B. Moving further, question number 52. Which of the following materials is diamagnetic at 300 Kelvin पे कौन सा material diamagnetic होता है? That is lead. D option is the correct answer. Another slide we have where we will talk about the question number, कौन सा हम discuss करें? Question number 59. 1 altometer is equal to 1 altometer किसके बराबर होता है? 10 raised power minus 18 m के बराबर होता है. और आगे की स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 55. A simple harmonic motion of amplitude A has a time period t. The acceleration of the oscillator when its displacement is half. The amplitude is ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. और यहाँ पर फिजिक्स के टोटल जो 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं बीएससी नर्सिंग के, वो कंप्लीट हो जाते हैं. और ये 2020 का सॉल्व विद फिजिक्स पेपर आपके साथ शेयर किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. विल बी राइट बैक फॉर यू विद अनदर पार्ट व्हिच विल बी अबाउट केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.